हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका बड़ा सा ऐसा टॉपिक जिससे आप हमेशा भागते हैं। तो इसमें हम जानेंगे, आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे रखा हुआ है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की चर्चा करेंगे। स्क्वायर रूट चूंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में बांटा है। एक को स्क्वायर, आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे और कल हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो कैसे हम छोटे से छोटे गुना को या बड़े से बड़े गुना को सेकेंडों में कर लें। हम जानते हैं कि गुना करना एक बड़ी टेढ़ी क्रिया है, उसमें हम वैदिक मैथ का पुट करके आपको आसानी से बताने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अब देखिए, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का मतलब है कि दो बार गुना। जैसे एक का स्क्वायर मतलब एक, दो का स्क्वायर मतलब चार, तीन का 9, चार का 16, पाँच का 25। तो जो कंटिन्यू 9 का 81 देखते हैं, इसमें देखेंगे आप कि कुछ रिपीटेशन हो रहा है। क्या रिपीटेशन हो रहा है कि एक का हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। हम देखे हैं कि 1 और 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो एक ही आता है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे एक ही आता है। 2 और 8 की बात करते हैं तो 4 आता है। 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 4 और 6 का करते हैं तो 6 आता है। 5 भैया ऐसा है, अपने में अकेला है, वो 5 ही होता है। तो जब 5 का 5 ही होता है तो अब आप क्या देखते हैं, कैसे हमको याद रहेगा? तो ये दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो हमारा 10 आएगा। तो समझिएगा कि उसका अब 1 और 9 का 10, 2 8, 10 3 7, 10 4 6, 10 5 का 5 5 5 दो बार कर दीजिए 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये, अब इसको जनरल रूल से हम समझते हैं स्क्वायर कैसे किया जाए, और किसी का जो एक विशेष गुण होता है, विशेष रूल होता है, उसको कैसे करते हैं। तो जनरल रूल में हम क्या करते हैं, इसका गुना करते हैं, 15 5 75 करते हैं, फिर 15 एकम 15 करते हैं और फिर हो जाता है 5 7 5 12 1 1 2। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 25 25 125 कर देते हैं, 25 दूनी 50 कर देते हैं और जोड़ देते हैं 5 2 5 1 6। अब इसी को हम एक विशेष रूल के बाद, यदि किसी के लास्ट में 5 हो तो 5 होने पे हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से क्या करते हैं, इसको 5 5 25 लिख लेते हैं और उसके सक्सेसर मतलब एक जोड़ करके, एक जोड़ने का मतलब है कि एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 225, फिर 5 का करें 25 का, तो फिर इसी तरह इसका हम गुना करें 25 25, और फिर 2 का 2 से गुना करेंगे, नहीं एक जोड़ेंगे तो 2 में एक जोड़ेंगे 3 3 2 6। अब इसको थोड़ा विस्तृत रूप में जानते हैं तो बहुत ही आसान। अब इतने सारे गुणा है, क्या ये इसके लिए भी ये नियम लागू होगा? यस, जैसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे 105 है, फिर इसका भी ऐसे करेंगे 5 25 25, और हमेशा ध्यान रखना इसको दो पार्ट में बांट लेना, 5 वाले पार्ट को अलग और बाकी पार्ट को अलग। तो 5 25 25, अब 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 दाम 110। अब इसमें भी देखिए 15 है तो फिर 5 अलग कर लिए, 5 25 25, 12 को 11 से गुणा, एक 11 में एक जोड़े 12, 12 को 11 से गुणा 12 यहाँ 132। फिर इस तरह करेंगे, इसमें देखिए क्या है, 5 25 फिर 25 और फिर 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 को 12 से गुणा 13 12 156। इसी तरह इसमें से कोई भी 75 है तो फिर ऐसे ही 5 25 25 और 7 को 8 में 7 के एक आगे सक्सेसर मतलब 1 से जोड़ देंगे, 7 1 8 8 7 56। इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके गुणा का मतलब ये केवल और केवल जिसके लास्ट में 5 हो उसके लिए है। 45 है तो फिर वही 5 से गुणा किया, 5 25 25, 5 में 4 का 2 4 5 20। तो ये आपने देखा कि जिसके लास्ट में 5 है उसको हम आसानी से कैसे गुणा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हर एक नंबर के लास्ट में 5 तो नहीं होता है, तो अब हम ऐसे नियम को जानेंगे जिसके लास्ट में 5 ना हो और उसको हम किस तरह जानेंगे। कोई बड़ा से बड़ा दो संख्या हो 2 अंक का, तो उसको हम कैसे गुना करते हैं उसको आगे हम अच्छे से जानते हैं। अब देखिए क्या है, हमने लिखा है 36 का 36, 47 का 47 से 67। इसके लिए एक जो रूल है उसका नाम है यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, b का b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर इसी फॉर्मूले पर होगा। अब जैसे कोई एक संख्या हम लेते हैं, जैसे ये संख्या लिए तो 7 7 जा 49, 49 मतलब 49, ये 9 और कैरी आया 4। फिर क्या करते हैं, हमने क्या किया 2ab, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना करें, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 56 और 4, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 का 0 कैरी आया 6, 4 4 जा 16 और 6 तो हो गया 22।
इसी तरह 67 से करेंगे तो 7 7 49, 49 का 9, कैरी आया 4, 7 6 42, दूनी 84 और 4, 88 का 8, कैरी आया 8, 6 6 के 36, 8 44। तो आपने देखा ये यूनिवर्सल रूल है। 26 का कर लेते हैं, फिर 6 6 के 36 का 6, हाथ में आया 3, 6 दूनी 12, दूनी 24 और 3 27 का 7, कैरी आया 2 और 2 दूनी 4, 2 6। ये हमारा यूनिवर्सल रूल है। मतलब ये वाला रूल, मतलब इसका हम इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका हम इसमें गुणा करके दुगुना करते हैं, फिर इसका हम इसमें, मतलब a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो ये हमारा जो रूल था, ये किसी भी संख्या को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं 2 डिजिट का उस पे। अब हम एक और चीज सीखते हैं, वो है 2 चीज सीखेंगे। एक है 100 प्लस नंबर को कैसे आराम से करें गुणा, और एक 100 माइनस को कैसे करें आराम से गुणा। इन सारों पे बात करें तो पहले हम 100 प्लस पे आते हैं। 100 प्लस में जैसे 102 को 102 से गुणा करेंगे क्या होगा। इसका नियम है कि ये 100 से कितना ज्यादा है 2, ये भी 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 और 2 4, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। फिर उसके बाद 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो एक हमेशा 2 डिजिट में रखना है, तो 0 4 हम रखते हैं। अब इसमें देखते 5 5 बचे 25, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है। 105 और 105 कितने ज्यादा है 5, ये कितने ज्यादा है 5 5 5 10, तो 100 और 10 110। इसी तरह 7 7 है तो 7 से 49 लिखेंगे। 100 से कितना ज्यादा है 7, ये भी कितना ज्यादा है 7 7 7 14, 114। देखिए कितना आसानी से ट्रिक से ये वैदिक मैथ है। 109 तो 9 9 81, 100 से कितना ज्यादा है 9, ये भी 9 9 9 18, 118, 0 9 फिर 106। आराम से आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 100 माइनस को कैसे किया जाए, उस पे चर्चा करें। तो उस पे चर्चा करने के लिए क्या है बहुत ही आसान है। अब ये कितना ज्यादा है 100 से कितना कम है, तो 90 से तो ज्यादा है, लेकिन 100 से ये 5 कम है। तो जब ये 5 कम है तो 5 इधर कम हो गए, 5 इधर कम, तो जितना कम है दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, तो 100 में से 10 को हम घटाएंगे तो ये 90 हो गए। अब आप क्या करते हैं कि ये 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 5 बच्चे 25। अब इसमें देख लेते हैं ये कितना कम है 100 से 6 कम है, ये कितना कम है 6 कम है, तो अब 6 6 कितना हो गए 12, तो 100 में से हम 12 घटाएंगे, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88। अब 6 ही कम है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 से कितना कम है 6, तो 6 4 36। इसमें देखते हैं ये कितना कम है 100 से, तो 100 से ये 4 कम है, तो 4 और 4 8, 100 में से 8 घटाएंगे हम तो 92। अब ये 4 है तो 4 का स्क्वायर किया 4 4 16। ये आपने आसानी से देखा इसको कैसे करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा ये हमारा जो बड़ा से बड़ा था कि सबसे पहले हम जाने कि 1 और 9 का स्क्वायर क्या होता है। तो हमने देखा कि जो एक संख्या का रिपीटेशन होने से 1 का और 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 ही होता है। 2 और 8 का 4, 3 7 का 9, 4 6 का 6 और 5 का 5। उसके बाद हम एक जनरल रूल जाने जैसे हम गुणा करके जानते हैं। दूसरा हमने मतलब विशेष रूल स्पेसिफिक रूल पे चर्चा किया, जिसके लास्ट में 5 है उसको हम कैसे उसके सक्सेसर से गुणा करके दाएंगे, सेकेंड डिजिट जो होता है टेंस वाले को सक्सेसर से गुणा करके लिख देते। जैसे 25 है तो 5 5 25 लिख दिया, और 2 का आगे 1, 2 में 1 जोड़े 3, 3 दूनी 6। इस तरह हमने इसको भी इसी तरह किया। अब इसके बाद हमने, और ये सब के लिए 3 डिजिट वाले पे भी ये लागू है। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया 100 प्लस और 3, उसके बाद हमने एक यूनिवर्सल रूल पे लागू किया कि किसी भी बड़े से बड़ी संख्या को जो 2 डिजिट का हो उसको कैसे गुणा करते हैं। इसके लिए हमने बताया a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने इसको गुणा किया, 6 6 36 का 6, हाथ में आया 3, फिर 6 6 3 18, दूनी 36 और 3 39 का 9, हाथ में आया 3 और 3 3 9 2 11, 3 3 9 और 3 12, सॉरी ये 12, तो 1296। इस तरह हमने इसको जाना। फिर उसके बाद हम जाना कि 100 प्लस और 100 माइनस को कैसे किया जाए। 100 प्लस के लिए जितना ज्यादा होगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उसको जोड़ करके लिख देंगे, और इसमें से जितना घटेगा उतना घटा करके। तो आज हम इतना जाने, कल हम स्क्वायर रूट पे चर्चा करेंगे, और मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन से पढ़ते हैं।